सहसंयोजक बंध क्या है? कैसे बनता है? जब भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, साझा होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें ऑक्सीजन, तो ओ डबल बॉन्ड ओ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये क्या हो रहा है, दो दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग हो रही है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है आपस में दोनों नाइट्रोजन के मध्य में, इसलिए एन ट्रिपल बॉन्ड एन लिखा जाता है। और जितना अधिक विद्युत ऋणी होगा कोई भी बंध, तो उसकी जो पोलैरिटी होगी वो उस बंध की ज़्यादा होगी। जितना अधिक विद्युत ऋणी होगा कोई भी एटम, तो पोलैरिटी उस बंध की ज़्यादा होगी, और इसलिए हम उसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी कहेंगे। जैसे वाटर का हम एग्जाम्पल ले लें, तो दोनों तरफ इस फिगर में देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ है, ऑक्सीजन बीच में है, और ये सब इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक, या जो हाइड्रोजन है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट ऑर्बिट के हैं उसको पूरा करके और एक स्थायी चीज़ बना रहा है। तो H2O आप देखेंगे डायग्राम में, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रहे हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहले हम भौतिक अवस्था के विषय में चर्चा कर लें, फिजिकल स्टेट। ये अधिकतर नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, और इनके मध्य में जो वेंडरवॉल बल उपस्थित होता है बहुत ही वीक होता है, इसलिए इनकी जो भौतिक अवस्था है वो गैस, द्रव अथवा एक मृदु ठोस हो सकती है। इट कैन बी आइदर गैस और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलीय संरचना। तो कुछ जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी यूज होगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो यूज होगा, थ्री डायमेंशनल होगा, और इसलिए वे कठोर भी हो जाते हैं। तो क्रिस्टलीय संरचना में हम जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो आकार में बहुत ह्यूज होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो त्रिविमीय होती है और उस कारण वो कठोर उन्हें बना देती है। अब जैसे हम डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो इनके विषय में जब हम बात करते हैं तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, जो हीरे की संरचना है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, और वो कार्बन एटम अन्य चार कार्बन एटम से चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा हुआ होता है। इसलिए डायमंड कोवेलेंट होते हुए भी हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना जो है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल मैनर में प्रत्येक एक कार्बन अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके और एक चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। पैरेलली जब हम देखते हैं कि जो कार्बन का दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट, यहाँ पर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये हेक्सागोनल मैनर में एक दूसरे द्वारा जुड़ा रहता है और एक परतनुमा जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है, जिसमें जो कार्बन है उनके मध्य में डिस्टेंस 3.35 एंगस्ट्रॉम होता है, और इनके मध्य में क्या, वंडरवॉल बल भी पाया जाता है। अब लेयर में जो है, लेयर का जो आपस में डिस्टेंस है कार्बन एटम का वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो प्रत्येक कार्बन एटम के ऊपर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लेयर जो परतनुमा संरचना है उसकी वजह से ये सॉफ्ट भी होता है, मृदु होता है, क्योंकि जब भी हम हथौड़े की चोट करें या कुछ करें तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से फिसल जाती है और इससे ये इसको सॉफ्ट बनाती है, इसलिए हम इसे लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रियाएं। इनके मॉलिक्यूलर नेचर के कारण इनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो स्लो होती हैं, धीमी गति की होती हैं, क्योंकि कुछ बंध बनते हैं और कुछ टूटते हैं। हम अगली स्लाइड में हम ग्रेफाइट और डायमंड की संरचना के विषय में चर्चा भी कर लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए जो हम बात कर रहे थे चतुष्फलकीय रूप में डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, आप देखें टेट्राहेड्रल मैनर में जो स्ट्रक्चर बना रहा है,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन द्वारा जुड़ा हुआ है। डायमंड की संरचना और ग्रेफाइट की देखिए ये परतनुमा संरचना है, लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। ये प्रश्न अक्सर पूछा भी जाता है कि दोनों में कार्बन है लेकिन दोनों, एक कठोर है और दूसरा सॉफ्ट है, हार्ड है दूसरा सॉफ्ट है, तो ऐसा क्यों? तो हम ये कार्बन के जो भी sp3 sp2 संकरण का उदाहरण देते हुए उसके द्वारा समझाते हुए हम इनको समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गलनांक तथा क्वथनांक की। तो गलनांक और क्वथनांक क्या है? क्वथनांक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड बॉईल करना प्रारंभ कर देता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड गलना प्रारंभ कर देता है उसे हम गलनांक कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में जो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, डायपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस, ये सब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं और इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत कम है, इट्स वेरी लेस। इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। और क्योंकि इनमें दुर्बल बल पाए जाते हैं, ये इजीली वोलेटाइल होते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। एक थियोरी है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये इन सॉल्यूट्स पर एप्लीकेबल होती है। इस थियोरी में क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब ये पानी में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी होते हैं उनमें ये विलेय होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। क्योंकि इनमें कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट का केस हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगला गुण जो है वो है आइसोमेरिज्म, समावयवता। आइसोमेरिज्म कहते हैं समावयवता को। रासायनिक यौगिकों का जब सूक्ष्मता से जब भी अध्ययन किया गया तो देखा गया कि यौगिकों के गुण उनके संगठन पर निर्भर करते हैं। जैसे जिन यौगिकों के गुण एक से होते हैं उनके संगठन भी एक से होते हैं, और जिनके गुण अलग अलग होते हैं उनके संगठन भी अलग अलग होते हैं। बाद में जब और स्टडी की गई तो ये पाया गया कि कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनके संगठन, अणुभार तथा अणु अवयव एक होते हुए भी उनके गुणों में विभिन्नता है। तो ऐसी विशिष्टता यौगिकों, मतलब जो इस तरह की विशिष्टता दिखाते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहा गया, आइसोमेरिक कहा गया। तो क्योंकि इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर्स हैं, इनके बॉन्ड्स में दिशात्मक गुण हैं, इसलिए ये आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब अगले उसमें हम कोवलेंट बॉन्ड के विषय में और अधिक अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।